Hello student, once again welcome to Didi's Learning Channel. Didi's Learning के अंदर आप लोगों के रिस्पांस देखकर आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एसएससी बोर्ड स्टेट बोर्ड का एक एक स्टेप वाइज क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को सॉल्व करने का मेथड। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे आज लैंग्वेज स्टडी की। बॉयज गर्ल्स, पता है एग्जाम नजदीक होते हैं, सो वी गेट टेंस एंड वी नीड अ फुल कंप्लीट प्रैक्टिस। सो ये आपके लिए है बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज स्टडी। सो लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेक्शन 1 है आपका लैंग्वेज स्टडी का। दिस इज अ वेरी सिंपल स्किल बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमको दो पार्ट्स डिवाइड होने वाले हैं। एक है सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1A और दूसरा होगा क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1A में आपको दिए जाएंगे 6 क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है सिर्फ 4 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपको देता है 2 मार्क, हर एक क्वेश्चन के मिलना है 2 मार्क। मतलब हमको यहाँ मिल जाएंगे कंपलसरी वाले अपने 8 मार्क्स। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इस ग्रुप के? तो 12 है, वो एक्स्ट्रा के पार्ट्स है। 4 सॉल्व करोगे, 2 मार्क का एक है, 8 मार्क आप गेन करोगे। बिल्कुल करोगे, श्योरली करोगे, बिकॉज हम आपको सिखाएंगे कुछ आसान मेथड के साथ ये क्वेश्चंस। बॉयज गर्ल्स, एग्जाम के अंदर presentation is very important as well as the time management is very important for you. टाइम अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आखिरी का हमारा 10 मार्क का पेपर लॉस्ट हो जाए। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की भी कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये 6 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करना है जस्ट 4 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल 2 मिनट्स ले लो, बिल्कुल 2 मिनट्स ले सकते हो आप। 6 क्वेश्चन को भी 2 मिनट सफिशियंट है। सिर्फ 5th क्वेश्चन में हमको एक छोटा सा वेब बनाना है, सो हमको 2 की जगह उधर 4 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट देखते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1A है, ये आपका 12 से 15 मिनट में खत्म होना चाहिए। यस, 15 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम। कोई बोलता है मैडम अगर मैंने 15 मिनट से ज़्यादा ले लिए तो क्या? सिंपल ना, लास्ट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इतना ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर क्वेश्चंस। हाँ, नाउ चलो स्टार्ट करें अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A में। देखिए अभी आपको यहाँ दिखता है फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड का और स्पेलिंग का। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स मिल जाएगा आपको, पंचुएट द सेंटेंसेस है। देन फोर्थ क्वेश्चन आता है मेक 4 वर्ड का। फिफ्थ क्वेश्चन आएगा राइट रिलेटेड वर्ड्स और सिक्स क्वेश्चन आएगा कंप्लीट द वर्ड चेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A के बाद हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1B की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज स्टडी का पार्ट है ये भी। डू एज डायरेक्टेड टाइप टाइटल होगा आपको। डू एज डायरेक्टेड इज वेरी सिंपल, जैसा दर्शाया गया है वैसा आपको करना है, इसके लिए बोलते हैं डू एज डायरेक्टेड। ये जो ग्रुप है बॉयज गर्ल्स, ये ग्रुप सिर्फ 2 मार्क्स के लिए है, सिर्फ 2 मार्क्स। ओके, इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 and 2। 1 क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क, जिसको आप लोग 2 मिनट्स का टाइम ले लो। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क, इसको भी आप 2 मिनट्स का टाइम ले लो। टोटल 4 to 5 मिनट्स इज सफिशियंट फॉर दिस। अब हाँ मैडम, हमको तो पता ही नहीं है प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, क्लॉज तो बहुत कंफ्यूजन करता है। तो वेट वेट, अभी एक एक क्वेश्चन हम आगे ले रहे हैं। अभी अपनी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है, अभी तो आगे और बढ़ना है हमें। तो जस्ट बस टाइम मैनेजमेंट याद रखो कि क्वेश्चन नंबर 1A इज फॉर 15 मिनट्स, रिजर्व फॉर यू। इससे ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 1B 5 मिनट्स, यानी कि हमारा ये जो सेक्शन है पूरा, इस सेक्शन को हम देंगे 20 मिनट्स। अरे मैडम, ये तो क्वेश्चन पेपर सामने आ गया है। तो वो तो आएगा ही ना, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है। देखिए अब आपके पास इस राइट हैंड साइड में आ गया है हमारा क्वेश्चन पेपर, जिस पे आपको दिखते हैं ये 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर तक के क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1A आपको इस पेपर पे पूरा दिख रहा है। आपको यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। 2 मार्क्स के लिए दिया है, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन पेपर के ऊपर
4 आपको दिए जा रहे हैं ना वर्ड्स, और उसके अंदर का एक एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है। सोचेंगे, ट्राई करेंगे, जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे कि वॉवेल्स AEIOU, वो बहुत जल्दी इस जगह पे फिट होते हैं। तो थोड़ा सोचना चाहिए, और कुछ नहीं है, अगर हमने उस वर्ड को रिपीट करने गए START, है ना, ऐसे याद आता है ना। तो बस स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, लेकिन एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके आंसर शीट पे आप हेडिंग देना सेक्शन 1, उसके बाद एकदम प्रॉपरली लिखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1 का हम ए सॉल्व कर रहे हैं। 1A के अंदर वापस 1 2 3 4 है, तो वापस से आपको लिखना पड़ेगा अपना नंबर, ठीक है। फर्स्ट में आपने देखी कि 4 क्वेश्चन है ना। तो अभी वो स्टार्ट करते हैं हम। क्या आ जाएगा फर्स्ट? यस, START, स्टार्ट। सेकंड को ट्राई करेंगे, क्या आएगा सेकंड? यस, सेकंड आने वाला है SLAVE, स्लेव, बिल्कुल राइट। थर्ड, हाँ, थर्ड का तो आंसर बहुत जल्दी जल्दी सब लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत इजी लगा। वो वर्ड है GREAT, ग्रेट, राइट। एंड द फोर्थ वन क्या है? हाँ, बहुत फोर्स लगाते हैं ना, तो FORCE, फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है माइंड का हमारा, इतनी स्टडी है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1A तो आपने सॉल्व किया। अब हमने तो राइट सॉल्व किया है, तो बच्चों को मार्क्स भी मिलने चाहिए ना। ये आ गए अपने इन सबके हाफ ऑफ मार्क्स, मतलब ये 4 वर्ड आपको देने वाले हैं हाफ ऑफ मार्क्स, यानी कि टोटल 2 मार्क्स। ठीक है बॉयज गर्ल्स, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, यही पेज पे कंटिन्यू करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए पेज आपको यहाँ चेंज नहीं करना है। जब आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये सब क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस के लिए पेजेस नहीं बदलना, सेम पेज पे आप कंटिन्यू करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन आया, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जानते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बाल, है ना। तो क्या करना है, आपको लगाना है इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में, चढ़ते क्रमांक में लगाओगे। इसमें 2 स्टाइल आती है बॉयज गर्ल्स। एक स्टाइल है जो हर वर्ड का स्टार्ट अल्फाबेट अलग मिलेगा, और दूसरा जो है उसमें आपको जनरली हर एक की शुरुआत का अल्फाबेट सेम मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ मैडम, मुझे आता है, तो बताओ फिर फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? लेफ्ट सून चेंज ट्विन। क्या आना चाहिए सबसे पहले? राइट, बिल्कुल राइट बोल रहे हो। सबने अच्छे से ट्राई चल रहा है सभी का। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले चेंज, देन लेफ्ट, देन सून, और लास्ट ट्विन, राइट। अब सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे? किसी किसी को होता है थोड़ा कंफ्यूजन। चलो कंफ्यूजन को हटाओ। कैसे हटाओ? तो पहला पहला अल्फाबेट जो कॉमन है उसको हटा दो वहां से। लिखते टाइम पे नहीं हटाना, सिर्फ माइंड से सोचो कि MM आपने कट किया। फिर क्या रह गया? एक में O से स्टार्ट होता है, एक में A से स्टार्ट होता है, एक में U से स्टार्ट होता है, और एक में I। तो सोचो पहले कौन सा आएगा? यस, पहले आना चाहिए A वाला स्टार्ट, है ना। ए वाला स्टार्ट मतलब क्या लिख दोगे? मेल वर्ड। आ रहा है ख्याल में? फिर कौन सा आएगा? हाँ राइट, अब समझ गए हैं ना सभी जने। तो चलो आओ लिखते हैं हम लोग। यहाँ हमने लिख दिया है मेल, मेल के बाद लिखेंगे मिंगल, मॉडर्न, एंड लास्ट म्यूट। राइट लिख रहे हो तो मार्क भी तो जल्दी से दे देंगे ना हम आपको। ये आ गया आपका 1 मार्क। समझ रहे हैं अभी? सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1A का फर्स्ट क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया, और सेकंड क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A का थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। बॉयज गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 1A का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिर से हमने लिखा प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 1A, उसके बाद लिखते हैं हम लोग 3, और अब क्वेश्चन आया पंचुएशंस का। बॉयज गर्ल्स, पंचुएशन तो एक बेसिक चीज है जो इतने टाइम से आप लैंग्वेज का यूज करते हो, तो आपको पता होता है कि हम कहाँ फुल स्टॉप देंगे, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क, कहाँ एपोस्ट्रॉफी, है ना। ये चीजें हमको पता होती है। जब आप इसको लिखने की स्टार्ट करते हो तो कुछ बेसिक बातें ख्याल में लो। जैसे ये जनरली 2 सेंटेंसेस होंगे, एक होगा डायरेक्ट स्पीच की तरह दिया हुआ, डायरेक्ट स्पीच का होगा, दूसरा नॉर्मल सेंटेंस होगा। डायरेक्ट स्पीच का है तो आई सेड, आई आस्क्ड, आई टोल्ड, आई टेल, समथिंग लाइक दैट, ये लिखा होता है। तो समझ जाओ कि जो बचा हुआ पार्ट है
वो आएगा आपका इन्वर्टेड कॉमाज में, है ना। इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लिखे तो मार्क्स चले जाएंगे। तो अब लिखे हम इसका आंसर। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आई आस्क्ड। क्या करोगे, टी करोगे कैपिटल, व्हाट्स, व्हाट्स ऐसा कोई प्लूरल वर्ड नहीं है ना, तो एपोस्ट्रॉफी एस कर दोगे। द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, इतना उसने बोला हुआ पार्ट था। इन्वर्टेड कॉमास को कंप्लीट करेंगे, कॉमा करके लिखेंगे आई आस्क्ड। लेकिन जब कभी आप सिर्फ सिंगल आई लिखते हो तो रिमेंबर कि वो आता है आपका कैपिटल। इसके लिए हम इसका आंसर कैसा लिख रहे हैं बॉयज गर्ल्स, सी हियर। हमने लिख दिया। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आई आस्क्ड। लास्ट में फुल स्टॉप आ चुका है, क्वेश्चन मार्क प्रॉपरली दिया है, एकदम सिस्टमैटिकली। सेकंड है लेट्स स्पीक टुगेदर। लेट्स, ये भी कोई प्लूरल का वर्ड तो है नहीं, तो समझ लो कि ये लेट्स का एस कैसा होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा। तो चलो लिखे फिर हम इसको। पहले हम डालते हैं अपना नंबर, सेकंड नंबर हमने दिया है यहाँ पे, और अब एल कैपिटल करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस करेंगे, लास्ट में देंगे हम लोग फुल स्टॉप। राइट लिखा है, ऊपर भी 1 मार्क मिल गया है, नीचे भी आपको 1 मार्क मिल गया है। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 4 में, आपको यहाँ पे बनाने हैं 4 छोटे छोटे वर्ड्स। आपको वो एक स्पेलिंग देंगे, एक वर्ड देंगे। जैसे इधर आपको दिया गया है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड में से आप कुछ अल्फाबेट्स निकालो और नए आप 4 स्पेलिंग्स बनाओ। बॉयज गर्ल्स, ये जो नए वर्ड्स आप बनाओगे इसकी लिमिटेशन कितनी होती है कि आपको कम से कम 3 लेटर्स से, वो 3 लेटर या 3 लेटर से बड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने लिख दिया TO2, हाँ ON ऑन, ऐसे वर्ड्स नहीं चलेंगे उसके अंदर। सो स्टार्ट करें। आ गए हैं ना वर्ड्स आपको, हाँ मुझे लग रहा है बिल्कुल कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हो। कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, यस आपने लिखा ब्रदर, अदर, उसके बाद लिखते हो ब्रॉथ, रेड। हमको तो मैडम और भी आ रहे हैं, क्या हम और लिखें, ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा लिखने से, यहाँ कोई एडिशनल मार्क तो मिलना नहीं है। तो क्यों टाइम वेस्ट करें जब हमको पता है कि ये 4 वर्ड्स हमारे राइट है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे। अरे इसके तो हम मार्क्स ही नहीं दिए आपको अभी तक, बिल्कुल मिलना चाहिए हर एक वर्ड का हाफ हाफ मार्क्स, यानी यहाँ पे भी आपने गेन कर लिए है 2 मार्क्स। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1A, द फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा है फिफ्थ क्वेश्चन, आपको यहाँ बोला है क्वेश्चन पेपर में एक रिलेटेड वर्ड्स की लिस्ट आप तैयार करोगे। आपको सेंटर वर्ड दिया है गर्ल, गर्ल से रिलेटेड वर्ड्स आपको यहाँ लिस्ट में लिखना है। एक उसने एग्जाम्पल के लिए दे दिया है नॉटी, तो गर्ल से रिलेटेड क्या लिख सकते हो, यस हाँ प्रिटी लिख सकते हो, ब्यूटीफुल लिख सकते हो, राइट ना, स्मॉल लिख सकते हो, लड़कियां बहुत बातें करती है तो टॉकेटिव लिख सकते हो। कितने सारे वर्ड्स हमको आते हैं। बेस्ट वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत ना करो, ऐसे 4 वर्ड्स को आप वहाँ पे लिख दो। हमने यहाँ लिख दिया, प्रिटी वर्ड लिखा है, टॉकेटिव लिखा है, चेयरफुल लिख दिया है, और हमने यहाँ लिख दिया है स्मॉल। यस ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो, बहुत वर्ड है। जनरली ये जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, जिसको हम लोग विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव के वर्ड्स, वेब को प्रॉपर तैयार करना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड द वेब। ऐसा नहीं कि आपने देखे 4 बॉक्स है और आपने 1 2 3 4 4 वर्ड लिखे, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स ये डायग्राम के बाद ही मिलेंगे। तो चलो फिर हम मार्क्स भी दे देते हैं अपने हर क्वेश्चन के। इस टॉपिक के छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने हाफ हाफ मार्क्स दिया एंड वी गेट द 2 मार्क्स। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 6 क्वेश्चन। जब हम एक पेज पे नया स्टार्ट करते हैं तब वहां पे क्वेश्चन नंबर आप मेंशन करो कि क्वेश्चन नंबर 1A चल रहा है, हाँ फिर 5th लिख दिया, 6th लिख दिया डायरेक्टली। जब पेज चेंज होगा फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, A है, तो फिर उसका नंबर लिखना। हर बार लिखने की डबल डबल जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है। 6th वाला क्या है, उसने आपको बोला है जस्ट कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। नाउन्स यानी कि नाम की वर्ड चेन आपको कंप्लीट करना है। ये बहुत इजी है अपने लिए। ये आ गया क्वेश्चन।
आपने क्वेश्चन को प्रॉपर लिखा, आपका फर्स्ट वर्ड जो गिवन है वो है डिक्शनरी, वाई पे एंड हुआ, जस्ट जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं गानों की, बस आपको वैसे ही यहाँ वर्ड्स की अंताक्षरी खेलना है। लास्ट अल्फाबेट को पिक करो और पूरा का पूरा स्पेलिंग कंप्लीट करो। डिक्शनरी का वाई, वाई से क्या आ जाएगा बॉयज गर्ल्स? यस, हम लिख देंगे यहाँ पे याक, के आया है लास्ट में, के से क्या लिखोगे आप? कोई बोल रहा है किंग, कोई बोल रहा है काइट, तो चलो हम लिख देते हैं काइट। ई से क्या आएगा? बहुत सारे वर्ड्स आने लग गए अब तो आपको। आप बोल रहे हो एग, बोल रहे हो एलिफेंट, बोल रहा है कोई ईगल बोल रहा है, तो चलो हमने यहाँ लिख दिया है ईगल। अब ईगल ई से हो गया है, फिर ई से ही आपको लिखना है, तो कभी भी वर्ड आप रिपीट नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दे दो। अब इस बार हमने लिख दिया ई फॉर एलिफेंट। समझ गए बॉयज गर्ल्स? देखो तो कितना आसानी से सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1A के आपने 6 क्वेश्चन को रिवाइज किया। 6 में से आपको कोई भी 4 करना है, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपके 4 क्वेश्चंस आपने अच्छे से सिलेक्ट किए हैं, सॉल्व किया है, तो जस्ट 4 ही आपके लिए काफ़ी है। यस, पता है आप बोल रहे हो कि मैडम हम तो आराम से कर लेंगे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व। चलो, अभी अपना क्वेश्चन 1 खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन 1A हुआ है, अभी इसका क्वेश्चन 1 का बी का पार्ट बाकी है बॉयज गर्ल्स। ये जो बी वाले पार्ट है, इससे हमको मिलने वाले हैं सिर्फ 2 मार्क्स। ये टोटल आपको दिखता है 4 मार्क के लिए, बट हमको तो कितना गेन करना है? 2 मार्क्स गेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1B में आपको यहाँ फिर से अलग अलग 2 ग्रुप दिखेंगे। ये तो चॉइस ही ज़्यादा मिल गई है, इसके लिए इसको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको फर्स्ट के अंदर 2 क्वेश्चन दिखते हैं, 2 में से आप एक सॉल्व करो। सेकंड के अंदर भी आपको 2 दिखते हैं, 2 में से आप कोई भी एक सॉल्व करो। मतलब क्वेश्चन नंबर ये जो बी आपने स्टार्ट किया है, तो 1 के 2 में से एक करो, 2 के 2 में से एक करेंगे। चलो अभी हम करें ना सॉल्व। अब हम सबसे पहले एक बार फिर यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1B, और यहाँ आपने डाला है 1B का फर्स्ट नंबर, जिसमें है आपके पास ए। क्या बोला है? मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू रूट आउट। ये फ्रेज है, शब्द समूह जिसको आप बोलोगे, इसका आपको यूज करना है और वाक्य में हमको प्रयोग करना है। हाँ, हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, एक प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए, जिसके लिए आपको उसका मीनिंग समझ में आना। टू रूट आउट यानी कि किसी चीज को निकाल के फेंक दो, प्लांट को रूट आउट किया है ना, लेकिन प्लांट तो यूजफुल है ना, तो प्लांट को रूट आउट मत करो, रूट आउट करो उस चीज को जो हमारे लिए, इस समाज के लिए बुरी है ना। तो क्या लिखेंगे सेंटेंस? कुछ आ रहा है दिमाग में? और कैसे लिखेंगे? तो चलो आओ देखो। सबसे पहले जो फ्रेज दिया होता है उसको प्रॉपरली लिख दो, रूट आउट, और फिर हमने लिखा वाक्य कि इट इज नेसेसरी टू रूट आउट द इविल फ्रॉम द सोसाइटी। समाज से बुरी बातों को रूट आउट कर दो। समझ गए? मैडम अगर हमको कभी नहीं समझा मीनिंग तो हम क्या करें? टेंशन मत लो, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए इजी है, उसमें बोला जाता है एड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली, और उसने आपको एक सेंटेंस का कुछ पार्ट लिख दिया है कि वी सॉ एन एरोप्लेन, इसके आगे का आप वाक्य तैयार करो। तो बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज करना है, मतलब आपको क्या करना है? बहुत इजी है, सेंटेंस को बड़ा करो एक का WH वर्ड की मदद से, है ना। अब हम करें शुरू इसकी शुरुआत। चलो पहले नंबर डाल देंगे फिर से एक बार। हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1B, और इसको अब हम लोग लिखते हैं कि वी सॉ एन एरोप्लेन विच वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। सो इजी, कर सकते हैं ना आप लोग ये चीज भी। तो क्या है एक्चुअल में, ये दोनों भी जो क्वेश्चन मिले आपको, इसमें आपको वाक्य ही तैयार करना है। सिर्फ पहले वाले के अंदर फ्रेज की मदद से किया, तो दूसरे वाले के अंदर उसने आपको और आधा सेंटेंस ही लिख के दे दिया है, बचा हुआ पार्ट आप कंप्लीट करते हो। इजी है, यू कैन डू इट। नाउ अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है क्वेश्चन नंबर 1B का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1B में हम क्या करने वाले हैं? तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहे हैं। फर्स्ट में बोला जा रहा है एक तो प्रीफिक्स लगाओ या सफिक्स लगा दो इन 2 वर्ड्स को।
प्रीफिक्स यानी कि वर्ड के पहले कुछ अल्फाबेट आप लगाओगे, वो प्रीफिक्स बोला जाएगा। जैसे कि एबल को हमने अनएबल कर दिया, फेथ को हमने अनफेथ लिख दिया, ये प्रीफिक्स है। और सफिक्स क्या चीज़ है? सफिक्स होता है वर्ड के बाद में लगाने का। आपको जो इजी लगेगा आप लिख सकते हो। इग्नोर वर्ड दिया है, इमेजिन वर्ड दिया है, सो सिंपल आर दे, हमने कर दिया इग्नोर वर्ड को सफिक्स लगा के इग्नोरेंस, ठीक है। और सेकंड था अपने पास इमेजिन, तो हमने कर दिया इमेजिनेशन। हाँ, इसमें हम लोग लास्ट का एक आध अल्फाबेट हटा सकते हैं। समझ गए ना बॉयज गर्ल्स? अब राइट लिख रहे हो तो फटाफट मार्क्स भी मिलते जा रहे हैं आपको। चलो अब इसका लास्ट देखते हैं और वाला क्वेश्चन। फिर से एक बार आया है आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। और मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाना है? तो ये जो वर्ड इसने दिए थे ना प्रीफिक्स के लिए, सफिक्स के लिए, वो कोई भी वर्ड का आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। इग्नोर भी ले सकते हो, इमेजिन भी ले सकते हो। चलो हम दोनों ट्राई कर लेते हैं, है ना। इग्नोर करना यानी दुर्लक्ष्य करना। लाइफ में कितनी बातें हैं जिसको हमको दुर्लक्ष्य करना होता है, तो बस आपने यहाँ पे इग्नोर वर्ड लिखना है और इग्नोर वर्ड लिख के उसका सेंटेंस लिखो। उसी तरह इमेजिन लिख के उसका सेंटेंस लिखो। हमने दोनों लिख दिए। हमने इमेजिन के लिए लिखा कि आई कैन इमेजिन योर सिचुएशन, और इग्नोर के लिए लिखा वी मस्ट नॉट इग्नोर द ट्रैफिक रूल्स। समझ गए ना बॉयज गर्ल्स? कितना इजी था। कितनी देर में हुआ कंप्लीट? मैडम ये तो 20 मिनट्स में आराम से होगा। हाँ, कुछ बच्चे तो 15 मिनट्स में करेंगे, लेकिन नहीं, हमको कोई रनिंग में पार्ट नहीं लेना है। आप उतना टाइम लो जितना आपके लिए सफिशियंट है। हैंडराइटिंग को प्रॉपर रखो और क्वेश्चन नंबर भी प्रॉपर डालो बॉयज गर्ल्स। आई नो कि आप लोगों के चेहरे पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला स्टाइल है, तो अच्छी स्टडी करते रहिए और दीदीज लर्निंग चैनल के साथ अगले पार्ट का बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार है आपको। हम आपको अगले पार्ट में सिखाएंगे कुछ और नए नए एग्जाम्स रिलेटेड ट्रिक्स, और सेक्शन 1 के बाद एक एक करके बढ़ेंगे हम अपने अलग सेक्शंस पे। टिल देन बाय। अच्छा रिवीजन करें एंड अच्छी स्टडी करेंगे सभी। Thank you for watching Didi's Learning channel.